सिद्धिर्भ्य ओम नमः सिद्धिर्भ्य ओम नमः सिद्धिर्भ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानुदंशनसहावं बोच्छामिनियं सारं केवलिसुधकेवली भणिदम्। ऐसे क्यों बैठे, दिखाई नहीं देगा? पीछे आ जाओ, सब लोग सेट होके बैठो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक व्यवस्थित बैठो। प्लीज आगे आ जाओ। हाँ बेटे ऐसे बैठो, हाँ आओ आगे व्यवस्थित। हाँ इधर आगे आ जाओ, बढ़िया। इनके पीछे आ जाओ, बढ़िया। अब व्यवस्थित बैठोगे अच्छा लगता है। इतने दिनों की चर्चा के बाद एक प्रश्न सभी कर रहे हैं, क्या ध्रुव 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 प्राश्चित अधिकार में भी ध्रुव, आलोचना अधिकार में भी ध्रुव, समाधि अधिकार में भी ध्रुव, प्रत्याख्यान अधिकार में भी ध्रुव, प्रतिक्रमण में भी ध्रुव, शुद्ध भाव में भी ध्रुव, समय सारजी में भी ध्रुव, आत्मा आत्मा आत्मा। इस सोनगढ़ वालों के पास आत्मा की सवा कछु है कि नहीं? ये प्रश्न पूरे हिंदुस्तान का हो सकता है, होता है। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। आखिर इस ध्रुव के इतने गीत क्यों गाए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने? और ध्रुव इतना ही महान था तो अन्य आचार्यों ने इसके गीत क्यों नहीं गाए? ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। जब जब आत्मा की बात चलती थी, ध्रुव की बात चलती थी, कहीं भी चलो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पूछ लो आत्मा, तो जैसे ही आत्मा का नाम सुना तो लगता है ये सोनगढ़ी है, जरूर है पक्का। तो मैं समझाता हूं, ध्यान रखना, यदि कहीं भी लिखा है चारों अनुयोगों में कि आत्मा का आश्रय करना चाहिए, इसका मीनिंग है ध्रुव। क्या बोला मैंने? चारों अनुयोग। कौन कहता है ध्रुव की बात नहीं लिखी? ध्रुव को नहीं देखोगे तो क्या होगा ये वीरसेन स्वामी बताएंगे तुम्हें। कर्म फिलॉसफी बताएगी कि ध्रुव का अनुभव नहीं करोगे, ध्रुव का आश्रय नहीं करोगे तो क्या क्या परिणाम होंगे, कैसी कैसी दशा होगी, क्या क्या कर्मों का बंधन होगा। वो ध्रुव का नहीं देखने का ही नाम है वो। तो सारे अनुयोगों में ध्रुव की चर्चा है।
कर्म कटेंगे तो कर्म काटने की नान्यथा साध्य सिद्धि शब्द लिखा है। नान्यथा साध्य सिद्धि, कर्म काटने का, विकारी परिणाम रोकने का, दोषों को मिटाने के नान्यथा साध्य सिद्धि एकमात्र आत्मा का आश्रय, ध्रुव का आश्रय, शुद्धात्मा का आश्रय। तुम्हें जो कहना है कहो, नाम कुछ भी लो, उस सब का मीनिंग है ध्रुव। विद्वानों के लिए मैं ऐसे कहता हूं, वो प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण खूब पढ़ो, द्रगुण पर्याय की मर्यादा खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, लेकिन आंख बंद करके ये बिल्कुल नियम है, नियम है, नियम है कि ध्रुव में अटकने वाले को सम्यक तो होता नहीं, और जो ध्रुव का अनुभव करते हैं उनका ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है, प्रमाण से बाहर जाता नहीं। आत्मा का अनुभव करने वालों का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण में से प्रमाण नहीं आता, अनुभव में से प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। न्यायशास्त्र की भाषा तुम्हारी विद्वानों वाली, आम पब्लिक को मैं इतनी कठिन नहीं समझाऊंगा, मैं सरल करूंगा। विद्वानों को देख करके ऐसे विकल्प आ जाते, इसलिए विद्वान की भाषा बोलता हूं। प्रमाण पढ़ते 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 प्रमाण का जन्म नहीं होगा, इसलिए प्रमाण को पूज्य नहीं कहा। न्यायशास्त्र में प्रमाण को पूज्य नहीं कहा, द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में आने पर भी उसे पूज्य नहीं कहा, शुद्ध नय को पूज्य कहा। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय प्रमाण में अटकने नहीं देता। ये लैंग्वेज है वहां की, शुद्ध नय प्रमाण में अटकने नहीं देता, इसलिए शुद्ध नय में ताकत है। प्रमाण का आत्मा या प्रमाण ज्ञान पर्याय का निषेध नहीं कर पाता। प्रमाण का आत्मा, प्रमाण का ज्ञान गुण भेद का, पर्याय भेद का निषेध नहीं कर पाता, इसलिए प्रमाण को पूज्य नहीं कहा और शुद्ध नय को पूज्य कहा। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव का आलम्बन कराता है, करता है, ध्रुव को बताता है और गुण पर्याय का निषेध करता है, इसलिए शुद्ध नय को पूज्य कहा है। विद्वानों को प्रसन्नता हुई होगी ऐसी बातें सुन करके, लेकिन चाबी है, बिल्कुल ध्यान रखना, पूरे जिनागम में ध्रुव की चर्चा है, ये कह रहा हूं। अकेले समय सार जी में नहीं है। समय सार जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला दिखा दिया और उन्होंने पहले ही क्षमा मांग ली। कौन सी? छल ग्रहण नहीं करना छलम ना घेतब्बम। इंद्रिय ज्ञान वालों, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। कल भी जाते आते मैंने कलश पढ़ के सुनाया था, इंद्रिय ज्ञान वालों को नहीं समझ में आएगी, विषय सुख मानने वालों को, 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मानने वालों को ये ध्रुव की बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बहुत सारी अटपटी बातें कही इतने दिनों में, लोगों को ऐसा लग सकता है आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जिन्हें चाहिए हो नाराज हुए बिना मेरे से प्रमाण मांगना, मैं आपको ग्रंथ खोल के दिखाऊंगा ये प्रमाण। अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य बात तो इंद्रिय ज्ञान को विरोधी लगेगी। क्या बोला? अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य बात है तो इंद्रिय ज्ञान वालों को विरोधी लगेगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलता हूं, नए चक्र में लिखा है, और भी जगह लिखा है, मैं तो नए चक्र का नाम ले रहा हूं। ध्रुव का विरोध करने की शक्ति किसी नए में नहीं है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय में 100% निर्मल पर्याय हुई है, क्षायिक भाव हुआ है, अनंत सुख प्रकट हुआ है, शाश्वत सुख प्रकट हुआ है। आचार्य देव इसे भी हे कह सकते हैं, लेकिन साक्षात शुद्ध निश्चय नय में दम नहीं है क्यों ध्रुव को हे कह दे। ध्रुव 7 नयों का विरोध कर सकता है, मना कर सकता है। नयों का राजा है ध्रुव को बताने वाला नय, परम शुद्ध निश्चय नय। जो लोग विद्यार्थी होंगे, शास्त्री होंगे, उन्हें पता होगी ये बात। ध्रुव कौन है? ध्रुव को बताने वाला नय है परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध का मतलब बोलो। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, जब मैं कहता हूं परम शुद्ध का मतलब कि जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और कभी शुद्ध होगा नहीं, इसका नाम परम शुद्ध। क्या बोला? क्या बोला? परम शुद्ध निश्चय नहीं। क्या मतलब? जो जिसका विषय कभी अशुद्ध हुआ नहीं और जो कभी शुद्ध होगा, ओहो सारी टेंशन खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, शुद्ध करने का विकल्प मिट गया, इसका नाम शुद्धोपयोग। क्या 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 क्या
हाँ, ध्रुव को जानते ही ध्रुव को शुद्ध करने का विकल्प मिट गया। मन वचन काया शांत हो गए, निर्विकल्प हो गए, निराकुल हो गए। इसका नाम शुद्ध उपयोग है। खोटे परिणाम से हैरान नहीं हो और अच्छे परिणाम करने का विकल्प नहीं बचा, इसका नाम शुद्ध उपयोग है। कितना सरल है शुद्ध उपयोग। क्यों कि ध्रुव में खोटा परिणाम दिखता नहीं, तो खराब खत्म किसको करें। और शुद्ध परिणाम की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध हूं। क्या बोला मैंने? ये आत्मा एक शब्द आने वाला है आगे, शुद्धा शुद्धा। इस ध्रुव को 2 बार शुद्ध कहा है। तो 2 बार शुद्ध क्यों कहा है? एक तो ये अनादि अनंत शुद्ध है, और जो पर्याय इसकी ओर देखती है उसे शुद्धता प्रदान करती है। इसलिए पद्म प्रमोदधारी मुनिराज ने लिखा है शुद्धा शुद्धा। एक बहुत अच्छा संस्कृत का शब्द है प्रागेव शुद्धम, जो पहले से ही शुद्ध है उसे मैं शुद्धता या अशुद्धता किसने से कहूं? क्या 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 बोल रहे हैं? मैं उसे शुद्धता और अशुद्धता किस नए से कहूं? मुझे वहां कोई दिखाई नहीं देता। प्रागेव शुद्धम, जो पहले से ही शुद्ध है। ध्रुव कितना शुद्ध है कि कर्मों की बस की नहीं है, एंटर कर जाए। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, गाने का मन कर रहा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंत सब जने उधर आ बेटे, सामने हमें सामने अच्छे लगोगे। अच्छा उधर सामने, हमें सामने दिखो तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले से आगे बैठा करो, आके उधर जाओ और पीछे जाओ और पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे दिखोगे हमें। कितनी बढ़िया पंक्ति है। कर्म रागादि भी कह करके कुछ कहा इधर। नो कर्म, नो कर्म तो ध्रुव से बाहर है ही, और भी लगाए ना तो कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, भाज भाव भगे सब विकारी। इसके पहले की पंक्ति, निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा भिदा भिदा। इधर देखे भिदा। कर्मों के बीच में इतना मजबूत किला है मेरा, एंटर नहीं कर पाए। और मोह राग देश हाजरा हजूर होने पर भी, हाजरा हजूर तुम कहते हो असंख्यात लोक प्रमाण, डर जाते हैं लोग एकदम। असंख्यात लोक प्रमाण राग है, असंख्यात लोक प्रमाण मोह है, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष है। भाई साहब ऐसे ही नहीं लिख दिया वीरसेन स्वामी ने, चिंता करना चाहिए। ले चिंता क्या करें, बोल। वो जो असंख्यात लोक प्रमाण है ने, वो बैठ पाए कदापि अंतरंग में सदा विकारी। आज अद्भुत छवि निज 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 निज। देव स्तुति है, देव स्तुति है। जिनेन्द्र भगवान को देख करके आज अद्भुत छवि तुम्हारी निहारी नहीं कह रहे। आज जिनेन्द्र भगवान की छवि में क्या देखा? आज अद्भुत छवि निज निहारी। क्यों? तुम मंदिर में दर्शन करने गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तुम्हें कहीं तुम मिले कि नहीं? तुम नहीं मिले मंदिर में, तुम नहीं मिले। क्यों? तुम्हारी मूर्ति नहीं मिली। क्यों? तुमने अपनी शुद्धता के दर्शन नहीं किए। क्या दिया करो, हम क्या करें, तुम ही करो, हम क्या करें। आज अद्भुत छवि निज, जिन नहीं लिखा, जिन नहीं। हाँ हाँ हाँ, गजब है। तो ध्रुव के बिना कोई गाड़ी चलती नहीं है। पूरे द्वादशांग का राजा है ध्रुव। इसलिए परसों पढ़ के सुनाया था रात को, जिसने ध्रुव को जाना उसने क्या ना जाना कहना मुश्किल। ध्रुव को सुनकर क्या ना सुना कहना मुश्किल।
ऐसे खूब खुश हो जाओ। अभी भी लोग ऐसे कहते अब ध्रुव तो हम जाने थे, आगे बढ़ो। आगे कहाँ बढ़ो, अंदर बढ़ो। आगे कहाँ बढ़ना है अब, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ध्रुव से आगे कुछ नहीं है। ध्रुव को पा करके संतुष्ट हो गए, वो आनंद में है। ध्रुव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ध्रुव के बिना अणुव्रत नहीं होते, ध्रुव के बिना महाव्रत नहीं होता, ध्रुव के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता, ध्रुव के आनंद के बिना प्रायश्चित नहीं होते, आलोचना नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, ध्रुव के बिना मोक्ष नहीं होता। और फिर भी तुम कह रहे ओ ध्रुव ही ध्रुव करत रहे, जब देखो जब ध्रुव ही ध्रुव करत रहे। आत्मा आत्मा आत्मा। कई लोगों को ऐसा लगता है, इनको टाइम कैसे कट जाते तो 8-8 10-10 घंटा ध्रुव 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 ध्रुव। कहाँ तक सुनत रहे बताओ, वही ध्रुव, वही आत्मा, वही भगवान आत्मा। लगता है लोगों को नई नई कहानियां सुनाओ तो समझ में आ जाए। सुनो, हमारे पास तो पुरातन पुराण पुरुष यही है। कल पढ़ा था कलश में, यही पुरातन पुराण पुरुष है, उसका नाम है ध्रुव। चलूं आगे चलूं। जैन शासन का किसी भी शब्द पर यदि ध्रुव का सिक्का लगा है तो वो भगवान की वाणी है, और जिस पर ध्रुव का सिक्का नहीं लगा है तो समझना वो भगवान की वाणी नहीं है। आप ध्रुव को गोलमाल करोगे तो सातों नए ढह जाएंगे, और ध्रुव का अनुभव करने वालों के सातों नए पूज्य हो जाएंगे। जल्दी कह गए हम, सातों नए। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार न जो जीरो वैल्यू है ना, वो भी पूज्य हो जाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियां थीं, सम्यक ज्ञान है, पूज्य है हमें। 6 खंड के अधिपति थे भरत चक्रवर्ती। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही, ताली बजाओ। कोई दिक्कत नहीं। सब 96 रानी घृणा नहीं कराएंगे हम, 96 रानी के भोग से घृणा नहीं कराएंगे। क्योंकि वो ध्रुव के साथ है। ध्रुव के साथ 96 रानियों की हमें कोई बुराई नहीं, 6 खंड बुरे नहीं, अग्निबाण बुरा नहीं। आप समझ रहे हैं? ध्रुव, इस ध्रुव की चर्चा चल रही है। अब मेरी आप आज नया अध्याय चालू हो रहा है, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। शुद्ध भी कह रहे और निश्चय भी कह रहे। शुद्ध प्रायश्चित ही कह रहे, नहीं तो निश्चय प्रायश्चित कह रहे। समझ आया कुछ? ये शुद्ध निश्चय क्या है? ये शायद गलती से लिखा गया शुद्ध का है। भाई निश्चय और शुद्ध में क्या अंतर है? कि है निश्चय प्रायश्चित तो है शुद्धोपयोग, और शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है ध्रुव का आनंद, ध्रुव का आश्रय। ध्रुव का आश्रय करने पर शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग निश्चय से प्रायश्चित है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? शुद्धोपयोग की परिभाषा क्या बताई थी थोड़ी देर पहले? आत्मा को शुद्ध करने का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, अशुद्ध पर्याय को दूर करने का विकल्प नहीं होता है। इस दशा का नाम शुद्धोपयोग है। अशुद्ध पर्याय कितनी भी जानने में आ जाएं तो अभी हमें पता है व्ययशील है, उन्हें जानने में पर भी, ज्ञान का गेय बनने पर भी हटाने का विकल्प नहीं आ रहा, जीतने का विकल्प नहीं आ रहा, रोकने का विकल्प नहीं आ रहा। कब तक आएंगे ये विकल्प? कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? नहीं, कब तक रहेंगे? क्या कह गए? कब तक रहेंगे? कब तक ये बता दो कि साहब तो एक समय। अब बताओ, एक समय के मेहमान के लिए कौन चिंता करे? बोलो, दृष्टांत दे देता हूं और तो कोई बात नहीं। भैया तुम छत पे मत सोया करो। बोले क्यों? रात को करोड़ों मच्छरों की बारात निकलती है इधर से। तो फिर निकल जाने दो, हमें क्या दिक्कत है? निकलती है ना, ठहरती तो नहीं है। निकलती है ना, ठहरती तो। हमें खाएंगे तो नहीं, इन्हें खाएंगे नहीं, लेकिन निकलेंगे तो निकलेंगे तो निकल जाने दो। ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण विकारी परिणाम, थोड़े बहुत नहीं, असंख्यात लोग प्रमाण मोह राग द्वेष पास ऑन होते हैं, ठहरते ही तो नहीं है। इसलिए अशुद्ध परिणाम को मिटाने की, हटाने की चिंता होती नहीं। बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। अशुद्ध परिणाम को सुधारने का विकल्प होता नहीं, और शुद्ध पर्याय करने का विकल्प होता नहीं।
मैं तो शुद्ध 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 आहा ऐसे ध्रुव का अनुभव करता हूं, इसका नाम शुद्धोपयोग। अब मैं आगे चलता हूं। शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, कल हमने आलोचना में भी पढ़ा था, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। अब यहां भी पढ़ लो आप, देखो क्या लिखा है। अब समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म के संन्यास के हेतुभूत शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार कहा जाता है। साहब कुछ और नहीं कहने के लिए, ये पूरा तुम्हें पूरा नियम सार पढ़ना है 1 मिनट में। 1 मिनट में ध्रुव का आश्रय करो, हो गया। कि साहब फिर वो उनका क्या होगा, जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब हो गया। नहीं समझ में आ रही तो हम एक एक चैप्टर में खोल के बता रहे, और क्या करें, क्या करें बताओ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा दृष्टांत दे देते। पूरे शरीर को एक एक कोशिका को खून की सप्लाई करना है तो क्या करें। आंखों को भी खून चाहिए, कान को भी खून चाहिए, पूरे शरीर को पनडमने के लिए, ठीक बने रहने के लिए क्या काय की सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, खून की। तो खून की सप्लाई कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे, कहां से डालेंगे, एक एक में खून कैसे पहुंचाएंगे, बोलो क्या करेंगे। कर सकते हो खून की सप्लाई, बोलो करके दिखाओ, कोई में दम हो तो करो। देखो तुम खून की सप्लाई मत करो, तुम तो शुद्ध सात्विक खाओ बस। क्या 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 तुम तो शुद्ध सात्विक खाओ, फिर पूरी मशीनरी इतनी जोरदार है जिसको जितने खून की जरूरत पड़ती है उतना पहुंचता है। जहाँ सफाई का तंत्र है ना, वो क्या गुर्दे कहलाते हैं, गुर्दे खून साफ करता है वो है, जो तुम्हारे नाम हो अंग्रेजी में, हमारे हम तो गुर्दे समझते हो, लीवर हार्ट ठीक है। अब वो देखो क्या गजब है, खून साफ होने के लिए और कहीं नहीं जाता, वो अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। तो सब खून सफाई करने के बाद जीवाणी का क्या होगा, क्यों जीवाणी भी हो जाती है अपने आप ही, क्या गजब है। जीवाणी समझ गए, जो अशुद्धता होती है वो कैसे पास ऑन कर देता है, वो पासीना बना करके, और कैसे स्टूल के द्वारा और यूरिन के द्वारा। कितना सुंदर तंत्र है, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, केवल शुद्ध खाओ। ऐसे तू तो केवल ध्रुव शुद्ध को जान, बाकी 14 गुणस्थान की मशीनरी चलती रहेगी, विकार मिटने योग मिटते चले जाएंगे और निर्मल पर्याय होने योग होती चली जाएगी। इसके लिए भी एक कलश है 236 नंबर का समय सार में। इस ज्ञान के जानने पर छूटने योग छूटते चले जाते हैं और ग्रहण होने योग प्रकट होने योग प्रकट होते चले जाते हैं। प्रकट होने योग निर्मल पर्याय प्रकट होती जाती है, और अभाव करने लायक जो विकारी भाव थे वे विकारी भाव अभाव को प्राप्त होते जाते, केवल ज्ञान के अनुभव से। एक कलश है पूरा 236 नंबर समय सार में, जरूर पढ़ना सब लोग। चलूं अब तो आगे। अब समस्त द्रव्य कर्म, समस्त थोड़े बहुत नहीं, इतने सारे कर्म एक साथ, कि यहाँ थोक की दुकान है, हम थोक में निपटाते हैं, ध्रुव के आश्रय से गिन गिन के नहीं निपटाते, थोक में समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म तथा 9 कर्म के संन्यास के हेतुभूत शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार कहा जाता है। बराबर। अब प्राश्चित का मतलब बताता हूं, शुद्ध निश्चय तो बताती है, प्राश्चित का सुन लो सभी लोग, सावधानी से सुनो। प्राश्चित का नाम लेते से ही आपको एक घटिया कंपनी का माल सामने आता है। घटिया कंपनी का माल, घटिया कंपनी कौन सी होती है, वो बहुत फेमस है, पूरे बाजार में फेमस है। असली के नाम पर नकली माल बहुत बिकता है मार्केट में, सावधान। तो क्या होता है प्राश्चित, कि प्राश्चित होता है, अरे अपन ने कितनी गलती करी, अब तो प्राश्चित हो रहा है, मन में बहुत दुख हो रहा है, चलो किसी से प्राश्चित ले लें। फिर उन्होंने कहा कि तुम उपवास कर लो, हाँ जी ठीक रही, हमने उपवास कर लिया, ये नकली माल है, माला पहन लो, प्राश्चित हो गया। नकली माल है, क्षमा करना हो, असली प्राश्चित बता रहा हूं तो नकली भी बताना पड़ेगा ना। मेरे को इस प्राश्चित पर नजर कब गई, मैं अपनी घटना सुना रहा हूं।
भोपाल में मेरी नौकरी लगी थी जनवरी में, तो 2-3 महीने कॉलेज चलता है, उसके बाद तो जनवरी फरवरी मार्च एग्जाम होने के बाद छुट्टी। तो मैंने ये सोचा कि अपन भोपाल में मकान क्यों लो, 2-3 महीने का किराया क्या चुकाऊं 45 रुपए का वो बनता था पास रेलवे का आने आने का महीने भर का, तो 45 रुपये लगते थे और अप डाउन कर लेते थे, सुबह चलते थे पढ़ा के वापस चले जाते थे। तो बढ़िया अपने 45 रुपये लगे महीना में, हमने किराए का मकान लेते तो ज़्यादा लग जाता, तो बनियागिरी करी हमने तो मैंने मकान नहीं लिया जुलाई तक, अप एंड डाउन किया। कोई खास बड़ी बात नहीं आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में भी इसकी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब वो क्या हुई वो समझो, वो 3 घंटे मिलते थे मुझे भोपाल से विदिशा पहुंचने में, तो मैं एक छैडाला या कोई ना कोई पाठ की किताब रखता था छोटी सी, कुन शतक जैसी छोटी छोटी किताबें, तो पूरे रास्ते वो पढ़ लेता था, गप्पे नहीं लगाता था, छैडाला पूरी हो जाती थी। भक्ता जो जो मुझे पढ़ना रहता था वो मैं करता। अब पढ़ता था ना तो जूते पहने रहता था तो वो गड़बड़ होती थी, तो मैं जूते खोल करके रख देता था, फिर बैठ के पढ़ता था। और जैसे ही स्टेशन आया तो मैंने अपने जूतों में पैर डाला और उतर गया। तो जैसे ही जूते में पैर डाला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें कोई कचरा कागज़ का टुकड़ा, ऐसा कोई ने कागज़ की पुड़िया डाल दी होगी, शायद गिर गई होगी कहीं। तो मैंने पूरा नहीं पहना, कन्फ्यूजन था जीभ है या क्या है, तो अधूरा पैर डाला और ट्रेन चली ना जाए इसलिए फटाफट उतर गया। उतरते से जैसे ही मैंने देखा उसमें इतना बड़ा कांकरोच था, वो आधा दब गया मेरे पैर से, वो आधा दब गया तो मैंने निकाल दिया उसको। लेकिन निकालने के बाद जो उसकी दशा दिख रही थी बेचारे की, आधा मर गया, आधा मैंने आधा तड़प रहा था। अब भोजन का टाइम हो रहा था, 5 बजे घर जाके भोजन करना है, मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। मुझे पूरे टाइम वही दिखता रहा, एक जीव को तड़पते हुए छोड़ाया, किसके पैरों के नीचे मरेगा, कि धूप में मरेगा, गर्मी में मरेगा, क्या होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पूरे टाइम आंदोलित रहा, भोजन भी किया मैंने, आंदोलित रहा, बहुत दिमाग खराब रहा मेरा। 2-3 दिन तक बहुत सोचा कि प्रायश्चित करना चाहिए। तो मैंने अपनी पीड़ा मम्मी को बताई, तो मम्मी ने कहा ठीक है 5 रुपये गुल्लक में डाले, नकली प्रायश्चित 101 डाल दे जी क्या बात हुई, जित ऐसी बात हुई, हम हत्या करके गए और थानेदार को 100 रुपये दिया है। मंदिर में 100 रुपये डालने का क्या मतलब है, मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो फिर क्या करें, उपवास कर लो। नहीं, उपवास करने से शरीर को फर्क पड़ेगा एक दिन, वो भी क्या फर्क पड़ेगा, नहीं ये प्रायश्चित मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा। माला फेर लो, कोई से पूछ लो। मेरा 3 दिन तक दिमाग खराब रहा, बहुत घूमा। फिर मैंने जो प्रायश्चित किया बता रहा हूँ, मैंने उस दिन से ये प्रायश्चित किया कि आज के बाद जूता चप्पल पहनते समय एक भी जीव नहीं मरना चाहिए, मैं उसे देखभाल करके ही पहनूंगा। और इस सुधार से मेरे आज तक हजारों मच्छर बचे। बरसात में मच्छर घुस जाते हैं जूतों में, अपन जूते में पैर डाल देते पता नहीं लगता, चींटियां घुस जाती हैं, बहुत कांकरोच घुस जाते हैं, बहुत जीव घुसते हैं। उस दिन से मेरे लाखों जीव जंतु बचे होंगे। जूता हो या चप्पल, मैं ऐसे ही करके पहनूंगा। ये मैंने व्यवहार का प्रायश्चित बताया, व्यवहार का, चरणानी योग का व्यवहार का प्रायश्चित। मैं उसे प्रायश्चित नहीं मानता जो और बाकी थे, मैं उन्हें अच्छा नहीं मानता ज़्यादा, मैं बुरा भी नहीं मानता हो, ध्यान रखना जो जिसको जो समझ में आए सो करो। मन शुद्धि के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन चित्त शुद्धि तो इसके बिना नहीं होगी। कुछ कह गया मैं 2 बार, एक है बच्चे का मन रख देना, एक मन शुद्धि कहलाती है, और एक कहलाती है चित्त शुद्धि। प्रायश्चित में शब्द आया है चित्त, प्रायः चित्त, यह विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का श बन गया, प्रायः चित्त। प्रायः माने हमेशा, और चित्त माने आत्मा की परिणति, जो ज्ञान परिणति है, चैतन्य परिणति है, चित्त। और उसमें ध्रुवकार रहना प्रायश्चित है। और इसीलिए प्रायश्चित अधिकार में अब बार बार पढ़ने को मिलेगा आपको, उन्हें सदा प्रायश्चित है। शुद्धोपयोगी मुइराज को सदा प्रायश्चित है, शुद्धोपयोग वालों को सदा प्रायश्चित है। प्रायश्चित माने दुख नहीं है, प्रायश्चित माने आनंद है। इसीलिए मैंने कहा था नकली माल बहुत चलता है, क्या बताएं, बहुत जीव मर गए, बहुत पाप हो गए, अभी तक दुख हो रहा है,
मैं इसका विरोध ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा मार्केट में, लेकिन तुम्हारे बीच में तो करूंगा मैं। मार्केट में तो ऐसे ही चलता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। यहाँ तुमसे कह सकता हूँ, भाई साहब, रोने का नाम नया अपराध है। कुछ कह गए हम, सुनना, बहुत धैर्य के साथ सुनना। क्या कह रहा हूँ? रोना प्रायश्चित नहीं है जैन धर्म में। खेद खिन्न होना, दुखी होते रहना, आंसू बहाते रहना, यह एक नया अपराध है जिसका नाम है आर्त ध्यान। जो ध्रुव को नहीं जानते वे आर्त ध्यान करते हैं। जीवों की हिंसा सबसे ज्यादा किसको होती है? हित। सबसे ज्यादा हिंसा किसको होती है? सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा। सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में आने पर होती है। इतनी द्रव्य हिंसा कोई नहीं कर पाओगे आप लोग। क्या 12वें से 13वें में आते नहीं तो परम औदारिक होता है। ये औदारिक शरीर परम औदारिक होता है। इसमें अनंत जीव राशि है और सारी की सारी मरती है, उसका नाम है परम औदारिक। इतनी हिंसा होने पर भी रोने का काम नहीं है, दुख का काम नहीं है, खेद का काम नहीं है, चिंता का काम नहीं है। शुद्धोपयोगी सदा प्रायश्चित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायश्चित शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग ध्रुव के बिना नहीं होता। इसलिए ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का चित्त, ध्रुव का विचार, ध्रुव का लक्ष्य, ध्रुव का निर्णय, ध्रुव की प्रतीति, ये सब मिलेंगे इसमें। सबको प्रायश्चित कहा। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? पढ़ना इसमें से प्रायश्चित अधिकार। ध्रुव के निर्णय, प्रतीति, चिंतन, विचार सबके साथ वो सब, उसका नाम प्रायश्चित है। फिर से बोलता हूं, नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर जानता हूं कि सारी दुनिया रोने का नाम प्रायश्चित मानती है। क्या बताएं, आज सुबह मंदिर नहीं जा पाए, बुंदेलखंडी, बहुत ऐसो ऐसो लग रहा। मेरे सामने भी ये घटना आई। मैंने बहुत सोचा, समाधि के टाइम हो सकता है मैं 2-5 साल मंदिर नहीं जा पाऊं। हड्डियां हिलाने से भी दर्द हो, आप चादर में भी लपेट के नहीं ले जा पाओगे मुझे। आप मुझे नकली कब तक कराओगे? दर्शन देख ले, काहे के लिए? तो बिना ही दर्शन के यहां देखो, डर लगता है। बिना ही दर्शन के पानी पी लोगे। ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी को पूरा धर्म गौ पानी में। काहे? आखिरी में 2 महीना दर्शन ही नहीं मिले, बेचारे खाद पियत रहे। बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। इस पर मैंने समाधि मरण के प्रवचनों में बहुत निर्णय किया है, विचार किया है। जब तक आप ध्रुव को नहीं समझोगे, आपको नकली प्रायश्चित लगेंगे। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं बिल्कुल बुरा नहीं कहना चाह रहा हूं, अच्छी भाषा में भी कहना चाह रहा हूं, लेकिन पता नहीं कितनी अच्छी भाषा बोल पाऊंगा। आप उसका अन्यथा नहीं लेना। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कह रहा हूं भाई। अब तो मैं सही लगता तो सही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भगवान का दर्शन और पूजन करना आपको रोटी खाने का लाइसेंस रिन्यू कराने जैसा नहीं लगता? क्या कह रहा हूं मैं? एक मोटरसाइकिल आई, 5 किलोमीटर ले गई, 5 किलोमीटर वापस लाई, 10 किलोमीटर में हिंसा करी और भगवान को देखते सही चल आप अपन हलवा खा सकते हैं। आप सही बताना ईमानदारी से, 10 किलोमीटर हिंसा करी, 2 सेकंड देखा केवल आपने, 10 किलोमीटर की हिंसा करी और फिर खाया पिया। आपको आनंद काहे का आया था? रेलगाड़ी में सम्यक शिखर जी जाओ और रास्ते में कहीं अपने को मंदिर नहीं मिलता है तो वो डब्बा बहुत बेकार लगता है, टिफिन ऐसा, और इतने में कोई नहीं, विभु मानिस्तम ले निकाल। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो तुझे भगवान जिन्हें देव का दर्शन अतीन्द्रिय आनंद के लिए था, टिफिन लड्डू खाने के लिए था? सही में भगवान ने लाज रख दी, भगवान ने लाज रख दी, दर्शन दे दे पार्श्वनाथ भगवान। हम सोच ही रहे थे इतने में ही भोपाल में मां स्तंभ देख गए, तो देवलाली में टकटकी लगा के देख रहे, रात को 3 बजे दिख जाए ताकि दिन भर खाने का आनंद मिले। देख लिया, चलो भैया अब अपन अच्छे रहे।
तो मैं आनंद काय का था? देव दर्शन का, सम्यक दर्शन का, ध्रुव का, या टिफिन खाने का? अब मैं नहीं जानता हूँ, मैंने यदि गलत कहा हो तो मेरे शब्द वापस। मुझे तो बहुत अखरती है। माने हम भगवान को केवल टिफिन खाने के लिए याद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भोजन करने का लाइसेंस रिन्यू कराना, रिन्यू कराते से ही पूरे दिन के लिए भगवान से फ्री। और जब भगवान नहीं मिलते ना 24 घंटे, तो जरूर दिन भर याद आती है भगवान, हे भगवान नमोरी हंताणम, क्या बताएं, बिना दर्शन के भगवान नहीं मिली भगवान। अब समझ में आ गया थोड़ा सा? इसलिए मैंने प्रायश्चित पे बहुत विचार किया था उस दिन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, उल्टा लगेगा थोड़ा, क्षमा करना, आप लोग मत सुनना जिन्हें नहीं सुनना हो तो। मेरी तैयारी ये है कि मरते दम तक आंख नहीं खुलेगी तो मुझे भगवान के दर्शन करने नहीं कर पाने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी मेरे ज्ञान में मेरा ध्रुव विराजमान है, मेरे ज्ञान में मेरा गायक विराजमान है। मुझे नहीं होगी चिंता, मैं नहीं रोऊंगा। मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। एक पंडित जी थे भोपाल में, बहुत साल पहले की बात है, 85 की बात है, 85 की, बहुत बुजुर्ग थे। और समाधि के टाइम राजमल जी साहब के साथ हम उन्हें देखने गए, तो उनका वो रोना मुझे आज तक याद है। मैं रो रो के कह रहे थे, भैया पूरे जीवन खूब स्वाध्याय कराया, खूब पढ़ा, खूब व्रत उपवास किए, तीर्थ यात्रा करा, अब लेकिन हमारा सारा धर्म पानी में चला गया, बिना मंदिर के खाना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम मेरे को अटैक करती रही है। उस दिन का दृश्य उन्होंने जाते जाते मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। मैंने बहुत सोचा, सुन लेना सभी लोग, संकलेश करने का नाम प्रायश्चित नहीं है। संकलेश करने का नाम नया अपराध है, नई गलती है। तुम एक गलती मिटाने जाते हो, उससे बड़ी गलती कराती हो। जल्दी बोल गए, क्या बोला? प्रायश्चित करने के नाम पर छोटा दोष मिटाने गए थे और बड़ा दोष करके आ जाते हो। लिख लो ये बात, बिल्कुल कह रहा हूं आपको। कई बार आप छोटी गलती मिटाने जाते हो और हो सकता है आप मिथ्यात करके आ गए। तो पंडित जी आप बताओ, बिना मंदिर के खा सकते हैं? देखो, बिना मंदिर के मत खाओ, बिना अंदर के मत खाओ। क्या कह रहे हैं? बिना मंदिर के तो भाई तुम्हारे पराधीन है, वो तो उदयाधीन है। कर्म का उदय हो, आंख की साता हो तो आंख खुल जाए, हाथ पैरों में साता हो तो मुड़ जाएं, लोग तुम्हें उठा के ले जाएं, तब पुण्य का उदय हो तो दर्शन पूजन करा दें। ये तुम्हारा बहुत 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 पुण्य का उदय हो तो हो, लेकिन पुण्य का उदय ना हो, पूरा शरीर ऐसा हो रहा हो, उस समय भी तेरा गायक तेरे ज्ञान में सदा विद्यमान है। तू गायक का अनुभव करेगा तो सारे प्रायश्चित हो जाएंगे, सारी आलोचना हो जाएंगे, सारा प्रतिक्रमण हो जाएगा, सारा प्रत्याख्यान हो जाएगा। यदि तू दिगंबर होगा ना शरीर से, तो मोक्ष हो जाएगा। कौन को मोक्ष हो जाएगा? जिसकी आंख नहीं खुल रही थी, जिसको हिलने की भी ताकत नहीं थी। इतना शरीर डिसेबल होने पर भी ध्रुव कितना कमाल का है। जाग तो जीव वो है, मजा कर। मैं अभी से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। मैं समाधि की जो तैयारी करा रहा हूँ, वो इसी तैयारी को कराता हूँ। मैं खूब सोचता रहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाऊँ तो, नहीं सुन पाऊँ तो। अभी जो मेरा विरोध हुआ आया था ना, वो इसी बात पे से आया था कि मैं आजकल समय सारजी नहीं पढ़ रहा हूँ, स्वावलंबन की तैयारी कर रहा हूँ। तूफान मच गया। मेरे से नहीं पूछा किसी ने कि तुम्हारी कोई विवक्षा तो नहीं है कहीं। मैंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा, मैं पंडित साहब को भी नहीं सुनता हूँ, मैं गुरुदेव को भी नहीं सुनता हूँ। काय को कर रही? गुरुदेव श्री ने सिखाया है ध्रुव का अवलंबन करो, स्वावलंबी हो। पढ़ना हस्तावलंबवत है, पूर्णावलंबवत नहीं। क्या बोल रहा हूं? गुरुदेव श्री ने पूर्णावलंब नहीं कहा, उसको हस्तावलंब कहा है। मैं तो बिल्कुल खुले खा, अभी भी कह रहा हूं, मेरी समाधि की तैयारी स्वावलंबन की है। मैंने वो तैयारियां नहीं की हैं जो उदयाधीन है। मैंने बिल्कुल सुनने की तैयारी नहीं की। मैंने आज तक भाइयों से नहीं कहा अमुक गाथा सुनाना, आज तक नहीं कहा कि अमुक मेरे को भगवान के चित्र दिखा देना। मैंने नहीं किया। ये बच्चों ने कल वो तैयार करके सुनाया था वो रात को, तो ये बच्चा मेरे पास आया, भाई साहब इसमें कोई कमी हो तो बताओ। मैंने केवल एक ही बात कही, मैंने कहा बेटे जीवन में नियम सार जी मुझसे सुनने का अवसर 18 दिन में पूरा पढ़ने का अवसर था,
तो इसके चक्कर में तुमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये तो AI VI वाले कोई भी कर लेगा। कौन ने मेहनत करी थी, उनकी चोरी चपाटी से अपन ने सीन ले लिए, इधर से पेश कर दिए, ठीक है। अपन तो ये तैयारी करो, बिल्कुल स्पष्ट कहा मैंने, बिल्कुल सबके सामने भी कह रहा हूँ। मेरे को तो 18 दिन पढ़ के आते और जाके पढ़ते, और जैसे हमारे प्रवचन में नाच रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, ऐसे अकेले में बैठ के और गजो यार गजो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विद्वान लोग ये कहते हैं कि हमने इस एंगल से नहीं देखा था, हमने ऐसे नहीं सोचा था, नियम साजी में इतना माल है ध्रुव का, ही हमने नहीं सोचा। अच्छा लगता है। राकेश जी वगैरह बड़े अच्छे से सुन रहे, संजय जी अपने बहुत अच्छे से सुन रहे, विद्वान लोग। ये दीपक जी देखो कितनी गदगद लगा के आंख में मिला के देख रहे। मैं अच्छा लगता है विद्वान लोग बैठते हैं, हमें भी बल मिलता है। मैं जान रहा हूं ये पूरे उसमें जाएगा, अब कौन क्या समझेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं धड़ल्ले से साफ साफ कह रहा हूं, मैंने वो तैयारियां नहीं की जो उदयाधीन हैं। अभी कह रहा हूं मेरी समाधि की तैयारी है कि मेरे चित्त में खेद ना हो कि मंदिर नहीं मिला, कि हम भजन नहीं सुन पाए, कि हम भक्तामन नहीं सुन पाए, कि हमें पाठ नहीं याद आ रहा। पाठ याद नहीं आएगा, मैं जो दुख नहीं होगा। तुम मेरे से पंच परमेश्वरी के नाम पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगा तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि पंच परमेश्वरी का नाम बताना भाषा वर्णना का काम है, याद रखना मन का काम, इधर मस्तिष्क का काम है तुम्हारी भाषा में। तो मेरा काम तो ध्रुव है। अब इतनी तैयारी है मैं तो समाधि मरण के मामले में। ऐसे नहीं मैंने प्रवचन किए, वो जो इतने सारे प्रवचन किए हैं, और समाधि पे गोष्ठी भी इसीलिए की है, अपने लिए की है, किसी के लिए नहीं की। क्यों? बहिरंग तैयारियां काम नहीं आएंगी, आंख नहीं होगी, कान नहीं होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो भी अंतिम समय तक ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। शास्त्र सहारा नहीं है, कान ही नहीं होंगे, शास्त्र क्या करेंगे? जिन देव की प्रतिमा आंख नहीं होगी तो सहारा नहीं दे पाएगी। आप लोग सब आ जाओ और मैं सुने ही नहीं पाऊं, क्या करोगे? दीपक जी बताओ, क्या संबोधन करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। ध्रुव ही, पूरा जगत असरण है, सारे निमित्त असरण है। क्या कह रहे? पूरा जगत असरण है। पैसा वैसा काम नहीं आएगा, टेप रिकॉर्ड काम नहीं आएगा, CD काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। उस समय भी तेरा परम उपकारी भगवान आत्मा ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। बोलो हम इसको क्यों ना भजें? मैं नहीं, इसमें लिखा है पद्म कमलधारी देव, हम उस एक ध्रुव को क्यों ना भजें? क्यों ना भजें? हर चैप्टर में 2-3 छंद वंदना के लिखे, हम उस ध्रुव को वंदन करते हैं। ध्रुव को वंदन करते हुए हाथ जोड़ना नहीं है, हम ध्रुव में ही हमारा उपयोग रमता है, इसका नाम है वंदना। अरहंत सिद्ध भगवान नमस्कार करते हैं, तो वो वाला नमस्कार नहीं है अरहंत सिद्ध भगवान कोई ध्रुव को नमस्कार करते हैं, अर्थात उनको ध्रुव के सिवा अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, वे उस ध्रुव में ही रमते, इसका नाम नमस्कार। नहीं कई लोग लड़ने आ जाए अभी, अच्छा अरहंत भगवान नमस्कार करते हैं ध्रुव को, उन्हें लगता है भगवान अरहंत सिद्ध बहुत बड़ी चीज है और ध्रुव तो क्या टुच्चा टुच्चा समझ है क्या? इसलिए मैंने आज पूरी बात बताई। ध्रुव द्वादशांग का आधार है, जहां ध्रुव नहीं वहां द्वादशांग खड़ा नहीं हो पाए। अब तो समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे चलते हैं। प्रायश्चित क्या हुआ फिर? ध्रुव का अनुभव ही प्रायश्चित है, शुद्ध उपयोग ही प्रायश्चित है। ये मैंने पूरा निश्चय प्रायश्चित अधिकार पढ़ा दिया। अब मैं केवल इसका आपको क्या कहलाते हैं सबूत एक एक दिखा देता हूं। इसमें पढ़ लो भाई, पहली गाथा ही पढ़ो। जो शील संयम व्रत समिति करण निग्रह भाव है, सतत करने योग्य बे सब भाव ही प्रायश्चित है। अब इसमें कहीं दिख रहा है आपको ध्रुव? इसमें कहीं ध्रुव दिख रहा है? अभी कल की गाथा में अपन ने ध्रुव देखा था, बहुत सारे नाम बताए थे, प्रत्यख्यान प्रायश्चित आदि में ध्रुव, और यहाँ भी आगे जाके बोलेंगे
व्रत का क्या मतलब होता है? ध्रुव के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, इसका नाम व्रत। विरत, रथ, ध्रुव में रथ, सबसे विरत, ये विरत है। ध्रुव रूप आनंद का नाम सील है। ध्रुव स्वभाव को कहते हैं सील, सील स्वभाव को भी कहते हैं, चारित्र को भी कहते हैं, आनंद को भी कहते हैं। आहा, ध्रुव का आनंद ही मेरा सील है। और क्या है? संयम, सम्यक प्रकार से, इसी में सब सम्यक प्रकार से यमन, ध्रुव में ये संयम है। और करण निग्रह माने परिणामों का निग्रह, रोकने वाला तप, इच्छाओं का रोकने वाला तप। एक ध्रुव में ही मग्न परिणति में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए निग्रह भाव है। इच्छा निरोधस निग्रह भाव है। अब अगली लाइन पढ़ो। सतत करने योग्य बे सब भाव ही। तो सब इतने सारे करने की एक बोलो भाई, इतने सारे करने की एक कि देखो भाई, आपको पता है बच्चे लोग दिवाली के टाइम बाजार में शक्कर के घोड़ा बिकते हैं, हाथी बिकता है, शक्कर के खेल खिलौने बिकते हैं शक्कर के। तो मम्मी को तो 1 किलो शक्कर खरीदना थी, तो मम्मी की तो सामान्य दृष्टि थी, कोई से खिलौना चढ़ जाए कहाँ फर्क पड़ रहा, तोल दे भाई क्या 1 किलो। लेकिन पप्पू मचल गए, नहीं हमें वो हाथी, अच्छा भैया हाथी दे दे। दूसरी लल्ली रोने लगी, नहीं हमें घोड़ा, अच्छा तुम घोड़ा है। उन्होंने 1 किलो वहां में लोटा भी ले लो रहते दिवाली के टाइम बिकते हैं शक्कर के घोड़ा, हाथी, बहुत सारे खेल खिलौने बिकते हैं। उन्होंने 1 किलो तोल दिए, घर ले आए। समझ गए कुछ? बताओ 1 किलो शक्कर आई कि हाथी घोड़ा खेल खिलौने आए? बोलो। अब तो मानते नहीं है, तो हम तुम्हारी भाषा में कहते जो हाथी इनको, घोड़ा इनको, घड़ा इनको, छोटे छोटे भी क्या कहलाती है, जो भी तुम समझते हो। लुटिया सी नहीं आती शक्कर की, जबलपुर में तो बहुत बिकती है। हड़िया गुल्ला क्या क्या, गड़िया गुल्ला ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे होते शक्कर के बिकते हैं शायद, आप देखे नहीं देखे? शक्कर के बहुत बिकते हैं बाजार में। तो अब शक्कर खत्म हो गई घर में, शक्कर खत्म हो गई। सो अम्मा ने कही भैया तुम लोग घोड़ा ले आओ। कहा है मम्मी हल्लाओ तो सब घोड़ा ले आए। उनने वहां दूध में डाला, ओ तुमने हम लोग घोड़ा मार डाला। घोड़ा मार डाल, घोड़ा थोका ना। अब वो रो रहा बेचारा, तुमने वहां की टांग तोड़ दी, वहां हाँ तुमने वहां की सूंड तोड़ दी। बोलो भाई, बच्चा उसे हाथी घोड़ा देख रहा है और अम्मा उसमें केवल शक्कर देख रही है। ऐसे ही नाम जितने हैं ना, ये पप्पू के लिए सील, संयम, व्रत, समिति, इंद्रिय निरोध, ये अज्ञानियों की भाषा में, मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए नाना प्रकार के नाम हैं। वास्तव में तो एक ध्रुव का आनंद कहो, शुद्धोपयोग कहो, वह ही अब पढ़ो। सतत करने योग्य है सब भाव ही प्राश्चित है। ठीक है, तो सील पालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। व्रत पालो, व्रत माने वो व्रत नहीं है हल्का कंपनी वाला माल। हल्की कंपनी वाला माल कौन सा होता है? आज हम लोग व्रत है वो, क्या करो तुमने व्रत? टोडरमल जी साहब ने पहली बार इसकी व्याख्या करी, वो अनुशीलन मोक्षमार्ग प्रकाश में। मैं भी वो सब व्रतों के नाम पे वही दिखता था, व्रतों के नाम पे वही दिखता था पूरा। हमने व्रत कर लिया, झट दिखता है हमने व्रत कर लिया। कैसे करा व्रत? तुम आसक्ति को व्रत कहते हो? क्या बोल रहा हूं? मिथ्या दृष्टि आसक्ति को व्रत कहता है। आसक्ति मतलब सही बता ना, तुम साल भर भैंसो नहीं खात, जैसे 10 दिन में खाए। 10 दिन कैसा माल खाते हो? क्यों? पॉल्यूशन में। बोलो तड़ैया जी हो ना, हाँ बोलो 10 दिन क्या माल खाते हो? वैसे नहीं खाएंगे 355 दिन। 10 दिन तो हलवा, खीर, क्या बना ले,
तल के कहने का हम नहीं जानते क्या क्या बनाते। वो क्या क्या बनाते, मूंगफली तल लो थोड़ी हैं। अब जो तुम ही समझते हो, मैं नहीं जानता क्या क्या। मैंने हर घर में गोला नारियल जाने क्या क्या आइटम। टोडरमल जी साहब ने लिखा है 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था जो 1 रुपया की सामग्री बिगाड़ता है। क्या कहा, क्या कहा? नमक छोड़ता है ना, नमक रस परित्याग में। तो ये आसक्ति है नमक छोड़ना कि विरक्ति है? तो फिर शक्कर लिया है, खीर बना ली, और बिना नमक को खा नहीं पाएंगे तो किशमिश की लौंजी बना ली बढ़िया। नमक नहीं खाने, नमक नहीं खाने, दिन भर याद आई नमक नहीं खाने, नमक नहीं खाने, नमक नहीं खाने। भले आदमी तो विरत हुआ कि नमक की आसक्ति हुई। जैन दर्शन में रिप्लेस ऑर्डर नहीं चलता। रिप्लेस ऑर्डर माने आलू खाने थे लेकिन क्या बता छोड़ दे, सो केला केला केला, आलू नहीं खाने केला, आलू नहीं खाने केला। डॉक्टर साहब की भाषा में बोलो, मिथ्या दृष्टि भोगों का अजपा जाप जपता है। क्या समझते हैं? अजपा जाप। अजपा जाप क्या होता है? हाँ, गिनते नहीं है उसको, दिन भर याद आता है। आज बुंदेलखंड की आवाज मेरे को अच्छी लगती है बोलने में, आपको सुनना है? क्या बताएं, आज रविवार पड़ेगा, नमक खाने नहीं आता, सो फिर हमने ऐसे उड़ लाओ, ऐसे कर लो, ऐसे डाल लो, जो डाल लो, जो खा लो, जो खा लो। दिन भर पुराण चलता है नमक का। मेरे से भरी सभा में पंडित साहब ने पूछा था, बताओ व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं? हम तो पंडित जी थे, हमें झट कह रही एक टाइम खाने का नाम व्रत और बिल्कुल खजूरी खाने पीने का नाम उपवास। फिर तो क्या डांट पड़ना चाहिए मुझे। तुम जो बोल रहे थी, भूल गए तुम। विषय कसाय आहार का त्याग, उपवास, विषय कसाय आहार। सबसे पहले 5 इंद्रिय के विषय का त्याग लिखा है समंत स्वामी ने। सो 5 इंद्रिय के विषय कौन कौन छोड़ता है? सही सही बता दी। बता, मोबाइल कौन कौन नहीं देखा था उपवास के दिन? टीवी कौन कौन नहीं देखा था? टोडरमल जी को लिखना पड़ा, उपवास करता है तो कीड़ा करके काल गंवाता है, अथवा तो रोगियों की भांति काल गंवाता है। रोगी समझते हैं? जिसने उपवास किया होगा उसकी शकल बता देगी आपको। इधर सरक गए, तनक वहां टिक गए, तनक वहां बैठ गए और घड़ी देखते रहे। अब 10 घंटा की बात और है। सही बताना, 10 लक्षण पर्व में भी 5वें दिन से तो कम से कम उल्टी काउंटिंग चालू हो जाती है। अब तो 4 ही दिन और रहे। ये उल्टी काउंटिंग आई क्यों? ये तेरे भोगों की आसक्ति हुई, व्रत नहीं हुई। बहुत कड़क बात कह रहा हूं। ऑपरेशन तेरे 10 लक्षण पर्व में आसक्ति बढ़ी, व्रत नहीं किया। व्रत काय का नाम है? सुन लो अब, ध्रुव स्वभाव में रत, बाकी सबसे विरत, इसका नाम विरत है। खाने वाली बात का भी उत्तर दिया पंडित साहब ने। 24 घंटे में एक बार खाने का विकल्प आया, फिर विकल्प नहीं आया तो विरत। तो खाने का भाव तो था पाप भाव, वो विरत नहीं था। खाने के भाव के अलावा वह दिन भर खाने का भाव नहीं आया, विरत रहा। विरत, विरक्त, उसका नाम विरत है। उपवास किसका नाम है? 24 घंटे तक आहार और पानी का विकल्प नहीं आया, उसका नाम उपवास। चरणानियोग की भाषा कह रहा हूं, ये द्रव्यान योग है, वहां चरणान योग में कह रहे हैं। तो याद कैसे नहीं आया? क्योंकि उपयोग आत्मा में रत हुआ, इसलिए याद नहीं आया। क्या बोला हमने? जैसे अभी आप यहाँ प्रवचन में बैठे हो तो 12:15 तक कैसे बैठ जाते हो? क्यों? आपको प्रवचन में चर्चा में रत हो, रत, तो आपको भोजन पानी याद नहीं आया। ऐसे ध्रुव में रत, व्यवहार से भोजन पानी की याद नहीं आती, इसलिए विरत। ध्रुव में रत, आहार पानी से विरत। विरत का मतलब समझ गए? विरक्त। अब करो बेटा ऐसे व्रत। एक जने बोले तुम ऐसे खुल्लम खुल्ला बताओगे तो कोई करेगा और नहीं, मैं मत करन दी। हीरे की दुकान पे हीरा कम लोग खरीदेंगे, हम क्या करें? लेकिन जो एक भी करेगा वो केवल ज्ञान का अधिकारी होगा। एक व्यक्ति भी ये सच्चा व्रत उपवास करेगा जो बता रहे हैं ध्रुव स्वभाव में रत, गारंटी है
मैं नहीं दे रहा हूं, पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हर कलश में लिखेंगे अभी। वो मुक्ति श्री का बल्लभ होगा, वो मुक्ति कामनी का बल्लभ होगा। जी बल्लभ क्या होता है? हस्बैंड। उसके लिए पहले क्या लिखा था? मुक्ति सुंदरी अनाथ है और तुम सब उसके नाथ हो, और हम मुक्ति सुंदरी की चिट्ठी सुना रहे तुम्हें। वो उसे याद कर रही तुम्हारी, जल्दी आओ दीपक जी। तुम्हारी मुक्ति सुंदरी विरह में अनाथ सुंदरी हो रही बेचारी हो, जल्दी पहुंचो। तो हमने चिट्ठी पढ़ के सुना रहे तुम्हें। तो साहब कैसे जाया जाता है मोक्ष? ये ध्रुव उसका उसमें रथ। अब समझ में आया इसका अर्थ? बहुत अच्छा है इसमें। अब एक तो क्या करूं, मैं बोलता बहुत ज्यादा, पढ़ के नहीं सुनाता हूं। इसमें मैंने जानबूझ के रखा हुआ था। इसमें एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में पद्म प्रमलधारी मुनिराज अपने आप को कुछ कह रहे हैं, अपने आप के लिए। सेल्फ एफिडेविट क्या कहते हैं? सेल्फ एफिडेविट लिखते हैं, क्या करते हैं ऐसे? अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त हूं मैं जोड़ता जा रहा हूं बीच में। परम जिन योगीश्वर हूं मैं, पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान हूं। 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह मात्र मेरे लिए परिग्रह है, बस देह मात्र परिग्रह, मजबूरी का। सहज बैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि के समान परमागम रूपी मकरंद झरते हुए मुख वाले मैं पद्म प्रभु को ये निरंतर करने योग्य है। क्या लिख रहे हैं? आपको भाषा समझ में आ रही? मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया भाषा अपने बारे में किसी ने नहीं लिखी होगी। किसी ने लिखी अपने बारे में? मेरे मुख से मकरंद झर रहा है कोई की हिम्मत? चिट्ठी लिखो तो। आजकल मेरे मुख से क्या झल रहा है? जगत परमागम रूपी मकरंद। मेरे मुख से क्या झल रहा है आजकल? परमागम रूपी मकरंद झर रहा है। यही मेरे लिए निरंतर करना योग्य और कर्तव्य। देखो उसी की टीका में लिखा है, उसी की टीका में जो ऊपर का मैंने पढ़ के सुनाया उसकी टीका में। फिर आगे क्या लिखते हैं डॉक्टर साहब ने लिखा है? निश्चय प्रायश्चित वीतराग भाव रूप होता है। निश्चय प्रायश्चित वीतराग भाव रूप ही होता है। आत्मश्लाघा के रूप में नहीं देखें इसे, आत्मश्लाघा के रूप में मैंने अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं देखें। डॉक्टर साहब ने लिखा है, ये जो लिखा है ना मेरे मुख से मकरंद झड़ता है, इसे उनका आत्मविश्वास। सुनो हम जा रहे मोक्ष, आ जाओ। जा रहे अमृतचल स्वामी ने क्या लिखा था? यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं, आ जाओ, आजा आजा, हम खड़े, मोक्ष अधिकारी हम खड़े, आ जाओ। ऐसा बल आ जाए, मजा आ जाए। देखो ध्रुव ध्रुव देखोगे तो आएगा पक्के में। मेरे मुख से परमागम का मकरंद झरता है। यह कथन न केवल उनके अध्यात्म प्रेम को प्रदर्शित करता है, अपितु उनके अध्यात्म के प्रति समर्पण भाव को भी सिद्ध करता है। ये मैंने जानबूझ करके इन लाइनों को रखा है ताकि मैं अवश्य पढ़ाऊँ ये लाइन। प्रतिज्ञा करो हमारे मुख से मकरंद झरना चाहिए। हम ध्रुव को बिल्कुल गोल नहीं मार दें। कुछ नहीं समझ में आए तो अभी जब बोलो एक बात है, हम समझा नहीं पा रहे, पंडित जी नहीं है, लेकिन बात तो जाएगी ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ है। बात तो सही है कि हम ही ध्रुव हैं, तुम भी ध्रुव हो, हम भी ध्रुव, तुम भी ध्रुव, हमें नहीं मालूम। इतनी तो बात सही है। अब बाकी क्या है वो इनसे पूछ लियो। नहीं समझ में आई? डॉक्टर की रिपोर्ट तुम नहीं समझ सकते। वो निकलवाते हैं, क्या निकलवाते हैं? ECG और क्या क्या निकलवाते हैं, क्या करवाते हैं, लंबी चौड़ी रिपोर्ट, मेडिकल चेकअप। अब अंग्रेजी में कछु कछु लिख रहे हैं, कहने का 9.5 2.5। अब अपन नहीं समझ में क्या हो दो, लेकिन बात ने इतनी कही कि कछु नहीं है, चिंता की बात। हाँ बस कहो भाई कैसी तबीयत है? चिंता की कोई बात नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे, बताओ कहाँ निकलो, कहाँ निकलो, वहां पढ़ लियो। ऐसे तुम इनमें पढ़ लियो द्वादशांग में। हमें ये मालूम पड़ गया कि द्वादशांग में मैं निर्दोष हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं और मस्ती करते करते मोक्ष जा रहा हूं। सच्ची सच्ची बोलो तो जान पढ़ ले। इनसे पूछ लो, पंडित जी से, इन शास्त्रियों से पूछ लो। हमें नहीं मालूम, हमें तो जो पता है हम जा रहे। मैं नहीं बोला, कल पे बोले थे मोक्षियों के मार्ग में जा रहा हूं।
मैं मोक्ष के मार्ग में। नाचो, चिट्ठियां लिखो सब लोग। कितनी बढ़िया बात है, मेरे मुख से मकरंद झर रहा। अभी अपन बोल दो ना किसी से, अपनी तारीफ कर रहे, अपनी माने कौन की? ध्रुव की। ये तो बेवकूफ है, ये तो डेड बॉडी है, इसकी क्या तारीफ करेंगे? हम ढोर हैं, जागी तारीफ करेंगे। जिस जाएगा मोक्ष में, ये तो जल के राख हो जाएगा यहीं, लेकिन मैं मोक्ष जा रहा हूं। बोलो, क्या बढ़िया भाषा है। और देखो अब अगले कलश में देखो 180 नंबर का। मुनि जनों के चित्त में जो स्वात्मा का निरंतर हो रहा है चिंतवन, बस यही प्रायश्चित। देखो साफ साफ आ गई। मैंने तो बोला ही था ना, केवल उस गाथा के मन, उस गाथा पे कलश चढ़ा है 180। जो गाथा का अर्थ मैंने अभी बताया था, शील संयम व्रत वगैरह, उसका अर्थ खुद ही लिख रहे। देखो, मुनि जनों के चित्त में जो स्वाद मांगा निरंतर हो रहा है चिंतवन, बस यही असली माल है, बाकी सब नकली माल है। यही कह रहे ना, यही बेसंत पावे मुक्ति पर जो अन्य चिंता मूढ़ हो, कामार्थ वे मुनि राज बांधे पाप क्या। अब ये खतरनाक लाइन है। ये कलश पढ़ना बेटा 100 बार, तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट, पद्म कमलधारी मुनिराज की। इसके बाद तुम मिलोगे तो हम तुम्हारी स्कैन करेंगे हम तुमको। क्या देखो क्या लिख रहे हैं, बे संत पावे मुक्ति। कौन? जिनके चिंतवन में ध्रुव है, बराबर। और अन्य जिनको ये ध्रुव अच्छा नहीं लगता, ध्रुव की बातें अच्छी नहीं लगती, ध्रुव का विकल्प नहीं लगता, और हम तो करके दिखा देंगे, हम बड़े बड़े तब कर देंगे, हम सिंगल स्क्रीन कर लेंगे, हम भला कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। इच्छाओं से मूढ़ हैं, चिंताओं से मूढ़ हैं। क्या लिख रहा है? चिंता मूढ़। कामार्थ माने इच्छाओं से ग्रस्त है। आर्थ माने दुखी, इच्छाओं से दुखी हैं। मैं इतना करना चाहता था, मैं इतने बड़े बड़े तप करना चाहता था, मैं इतने बड़े त्याग करना चाहता था, मैं इतने को ऐसे करना चाह रहा था, मैं इतने को इतना करना चाह रहा था, मैं जैन धर्म की बहुत प्रभावना करना चाहता था। मैंने पंडित साहब से चरण छू करके एक आज्ञा लेता था मैं प्रवचन करने के लिए। उनके सामने जब भी कहीं होंगे तो मैं उनकी आज्ञा लेके प्रवचन करने जाता था। तो पंडित जी बोले, कहाँ जा रहे हैं? मैंने प्रवचन करने। अरे तुम प्रवचन कब से करने लगे? तुम प्रवचन कब से करने लगे? प्रवचन तो दिव्य ध्वनि का नाम है। अपन तो साधर्मियों से बराबरी से चर्चा वार्ता करते, मैंने सिखाते थे, हर बात सिखाते थे, हर बात सिखाते। मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, उनका आशीर्वाद लो, और उस फ्री में नहीं मिलता था वो आशीर्वाद, उसके साथ गिफ्ट मिलती थी नए ज्ञान की हमेशा। एक बार उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे? मैंने कक्षा लेने, दोपहर में, रानीपुर की बात है, कक्षा लेने जा रहा था मैं। सब बोले तैयारी कर ली? हाँ। तो कहा तैयारी कर ली? हमने वो 7वां अध्याय लेना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, और ये विषय तैयार कर लिया, और ये दृष्टांत देंगे, एक रेफरेंस देंगे 6 डाला वगैरह के आदि ऐसे। अरे ढोर, ये नहीं पूछ रहे तैयारी, ये तैयारी करो कि अपन वक्ता नहीं है। क्या तैयारी करो? अपन वक्ता नहीं है। अच्छा प्रवचन हो जाए तो वे भव्य जीवों के भाग्य हैं, अच्छा नहीं हो पाए तो सामने वाली योग्यता कम होगी। अपन सावधान रहो, वो भजन है ना, सावधान रहना, सावधान रहो। कुछ अपने अनुकूल होता दिखाई दे तो भी बह मत जाना कर्तव्य में। बहुत शिक्षा देते थे, ये तैयारी करो। भेद विज्ञान की तैयारी ही कक्षा की तैयारी है। हम खेत खेलने नहीं होंगे, 2-4 लोग आए तो मन मलिन नहीं करेंगे। कहा 2-4 लोग आए गर्मी में,
हमें बुला लो, हम तो अब जा रहे हैं भाई के शिविर में, हम नहीं रोक रहे। काहे क्या बात हो गई? 2-4 क्या समझते हो तुम? 2-4 क्या समझते हो? 2-4 कभी मत सोचो। तो मन मलिन नहीं करेंगे। मलिन मन करना विचिकित्सा नाम का दोष है। कम लोग आए तो विचिकित्सा हो गई, ज्यादा आ गए तो फूल गई। मान कैसा है? मद है, मद मान, बिल्कुल निर्मद। गाथा पढ़ी थी अपन, अभी चल रही थी शुरू में जब, निर्मद, निर्मोह, निसंक, निर्दंड, क्या है ये? वो प्रैक्टिकल सोचो भैया, बहुत प्रैक्टिकल सोचो। इच्छाओं से बताओ, ऐसे पाप बांधे तो इसमें क्या आश्चर्य। देखो, जो इच्छा कर करके मोक्ष मार्ग करना चाह रहे हैं, वे पाप बांधे तो इसमें क्या आश्चर्य। कितना बढ़िया कलश है। ठीक है, अब 116 और पढ़ के अपन चलते, टाइम तो आपका हो ही गया। उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चेत जो, वह चेत जो धारण करे, वह संत ही प्रायश्चित है। क्या कह रहे हैं? वह संत ही प्रायश्चित है। अभी भी देखो, ऊपर की कलश गाथा नहीं छोड़ी। उत्कृष्ट निज अवबोध, निज अवबोध, निज अवबोध। मैं केवल ज्ञानी हूं, ये उत्कृष्ट निज अवबोध नहीं है। केवल ज्ञान का कारण तत्व ध्रुव स्वभाव में हूं, ये उत्कृष्ट निज अवबोध है। आप जब ध्रुव का विचार करते हो ना, छोटा काम नहीं करते बेटे। जब ध्रुव की खुमारी में रहते, छोटा काम नहीं है। उत्कृष्ट निज अवबोध लिखा है। उत्कृष्ट काय से कहते हैं? उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त, चित्त कह लो, ज्ञान कह लो, अवबोध कह लो, धारण करे, वह संत प्रायश्चित है। इसका मतलब ध्रुव का अनुभव करना ही सच्चा प्रायश्चित है। ओम नमः शिवाय। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से नियम सार जी के प्रायश्चित अधिकार के ऊपर प्रवचन सुने। यदि आप सभी इसी प्रकार से संयम का वास्तविक स्वरूप समझना चाहते हैं, जो हम पिछले 13 दिनों से संयम की चर्चा करते आ रहे हैं, वास्तविक प्रायश्चित, वास्तविक प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, तो खनियादाना नगरी में 14 जून से लेकर के 22 जून तक संयम साधना शिविर एवं श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य विधान का आयोजन होने वाला है। और मंगल सानिध्य में आदरणीय पंडित जी साहब का हमें प्राप्त होगा। वह शिविर की दिनांक आप सभी को बता दी है, 14 जून से 22 जून तक, और आप सभी साधर्मी जन उसमें आमंत्रित हैं। संयम का पारमार्थिक एवं वास्तविक स्वरूप समझने के लिए और व्यवहारिक पक्ष को भी समझने के लिए ये शिविर बहुत कार्यकारी है और आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो है, वो भैया चला देंगे। उसके पश्चात जिनवाणी स्तुति। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे। तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो वो उत्तम संयम धारी। करि विचार देखो मन माही, भोगों में सुख किंचित नाही। हस्ति मीन अली पतंग हिरन सम, विषयों में दुख लहे मूढ़ जन। हो विरक्त सब पाप नशावें, धरि संयम ज्ञानी सुख पावें। उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाओ धारो ज्ञाता। अधिक जानकारी के लिए दिए गए संपर्क सूत्र से आप संपर्क करें। अभिजिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझ